नमस्कार छात्रों, क्लास 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम लोग अपना इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आपने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो यकीन मानो बच्चों, आपका हाफ ईयरली का पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको जो ग्रामर है वो काफ़ी बढ़िया दी गई है। तो ग्रामर बच्चों आप लोग अभी से फोकस करना चालू कर दीजिए। इंग्लिश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो यहाँ पर हमारी ग्रामर ही होती है। तो सभी बच्चे यहाँ पर अभी से ग्रामर पर फोकस चालू कर दीजिए। अगर बच्चों आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया जाएगा। टेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है पन्ना धाय वॉज अ 16th सेंचुरी नर्स मेड आ उदय सिंह सेकेंड। तो बच्चों जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को बच्चों आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक जो स्टोरी दी गई है वो पन्ना धाय की स्टोरी दी गई है। उनकी जो नर्स थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको पैसेज टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोगों को इसको एक बार काफ़ी ध्यान से पढ़ना होता है, ताकि आपका यहाँ पर बार बार टाइम व्यर्थ ना जाए, बार बार आपका जो टाइम है बेकार ना जाए। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से ईमानदारी के साथ इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों ने पढ़ लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्या करे, हु वाज पन्ना धाय। देखो पन्ना धाय कौन था। देखो यहाँ पर क्या दिया, पन्ना धाय वॉज अ नर्स मेड ऑफ उदय सिंह द्वितीय। तो आपको इतना लिखना, पन्ना धाय वॉज अ नर्स मेड टू पन्ना धाय, इतना आपको लिखना। और यहाँ पर आप ये भी चाहे लिख सकते हैं द फोर्थ सन ऑफ राणा सांगा। ये भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो भी आपका कोई भी नहीं काटेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ राणा सांगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि राणा सांगा के पुत्र का क्या नाम था। तो क्या नाम था, देखो यहाँ पर लिखा है द फोर्थ सन ऑफ राणा सांगा। कौन थे, उदय सिंह। तो जहाँ पर बच्चों वाट लिखा है वहाँ पर बच्चों आपको लिख देना है क्या, उदय सिंह। क्या लिख देना है बच्चों, उदय सिंह आपको लिख देना है, उदय सिंह। ठीक है बच्चों, ये आपको लिख देना है उदय सिंह। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी वाला कह रहा है कि हु डिड जौहर एंड व्हेन। तो यहाँ पर कह रहा है जौहर कौन था एंड व्हेन कब। तो यहाँ पर देखो जौहर कौन था, यहाँ पर इसका आंसर आपको बच्चों मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग पैसेज को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, सी वाज खिंची चौहान राजपूत। इन हिंदी पन्ना मीन्स इमरल्ड एंड धाय मीन्स फोस्टर मदर। उदय सिंह वॉज लेफ्ट इन केयर ऑफ पन्ना आफ्टर रानी कर्णवती कमिटेड जौहर। देखो यहाँ पर आ गया आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हु डिड जौहर, जौहर किसने किया था। तो जौहर किसने किया था, रानी कर्णावती। तो जहाँ पर बच्चों यहाँ पर हु लिखा है वहाँ पर बच्चों आपको क्या लिख देना है, रानी कर्णावती। क्या लिख देना है, रानी कर्णावती आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा एंड व्हेन कब किया था। देखो एंड इन आप लिखा 1535। तो बच्चों यहाँ पर आपको इतना पूरा आंसर लिख देना है, आपको ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है हु वाज कर्णावती। कर्णावती कौन थी। देखो यहाँ पर कर्णावती कौन थी, इसका भी यहाँ पर आंसर दिया गया है, कर्णावती कौन थी। देखो यहाँ पर कर्णावती कौन थी, इसका आंसर आपको मिलेगा। देखो रानी कर्णावती कमिटेड जौहर इन व्हेन उदय वाज अटैक्टेड हिज अंकल वनवीर। तो कौन थी, द डॉटर, क्या लिखें, द डॉटर ऑफ वनवीर। कौन थी, द डॉटर ऑफ वनवीर, जो पुत्री थी वो यहाँ पर कर्णावती थी। आप ये भी लिख सकते हैं रानी कर्णावती हु वाज द वाइफ ऑफ राणा सांगा। ये आपके लिए काफ़ी सुटेबल आंसर, तो आप यही लिखिएगा रानी काबरमती। रानी जो हमारी कर्णावती हैं वो यहाँ पर राणा सांगा की पत्नी थी। तो ये आपको लिख देना है। जहाँ पर हु लिखा है तो आपको यहाँ पर कल लिख देना है द वाइफ ऑफ राणा सांगा। जहाँ पर बच्चों हु लिखा है
वहाँ आपको क्या लिखना है, द वाइफ ऑफ राणा सांगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट 4 लाइन्स पोएम ऑफ एनी, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर बच्चों 4 लाइन की पोएम लिखनी है। तो सभी बच्चे 4 लाइन की पोएम याद कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर बच्चों आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कह रहा है द गार्बेज शुड इनटू, तो हमको कूड़ा कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, इनटू डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है वी शुड डू नॉट यूज पॉलीथीन, हमें पॉलीथीन का यूज क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैन वी नॉट डिस्ट्रॉय, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पर कह रहा है कि मांझी डिसाइडेड टू आउट अ पाथ इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड। तो यहाँ पर जो बिहार के मांझी थे, उनकी जब पत्नी गर्भवती थी बच्चों, प्रेग्नेंट थे, तो यहाँ पर उन्होंने वो वहाँ पर उनको नहीं पहुँचा पाए थे हॉस्पिटल में। इसी कारण उन्होंने अपने आप को डिसाइड किया था कि हमको यहाँ पर इस पर्वत को, बड़े भारी पर्वत के बीच से हमको यहाँ पर एक रोड निकालनी है। जैसे ये पर्वत है, यहाँ पर उन्होंने इसके बीच में एक रोड निकाल दी थी। अपनी पूरी लाइफ उन्होंने इस पर पत्थर को तोड़ कर रास्ते का निर्माण किया था। तो आप सभी लोगों को स्टोरी को याद होगा। यहाँ पर आप बच्चों क्या फिलअप कर देंगे, यहाँ पर आप लोग ब्रीक को फिलअप कर देंगे। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है दशरथ मांझी इज पॉपुलर नोन है। तो यहाँ पर क्या, जो हमारे मांझी जी थे उनको हम लोग किस नाम से और जानते थे, तो किस नाम से जानते थे, माउंटेन मैन। किस नाम से जानते थे बच्चों, माउंटेन मैन के नाम से हम लोग उनको जानते थे। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, कह राइट ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों आप लोगों ने विक्रमादित्य के बारे में सभी ने सुना होगा। कह रहे हैं कि विक्रमादित्य वॉज अ नेवर डिसीव, विक्रमादित्य कभी भी उन्होंने अपने जीवन में धोखा नहीं खाया, बिल्कुल सही सेंटेंस है। शेफर्ड बॉय वाज सिटिंग इन द थ्रोन, मीन्स क्या होता है, गद्दी, क्या होता है, गद्दी। तो जो वहाँ पर विक्रमादित्य बचपन में क्या थे, शेफर्ड थे, चरवाहे थे, तो वो वहाँ पर बचपन में गद्दी पर बैठ गए थे। तो ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंसेस है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विक्रमादित्य वाज इज़ अ फेमस फॉर जस्टिस, जो विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है। द किंग विक्रमादित्य नेवर फेल्ड गेटिंग एट कल्प्रिट, तो यहाँ पर ये भी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमारे के सभी के सभी करेक्ट थे। यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बच्चों यहाँ पर आपको मैचिंग आती है। तो कह रहा है मैच द वर्ड्स, आपको मैच करना है। इलेमेंट्री में होता है बच्चों प्रारंभिक, यानी कि प्राइमरी, क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइमरी। एक्सपेरिमेंट बच्चों सब लोग जानते हैं, जो साइंस वगैरह में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, साइंटिफिक टेस्ट और ट्रायल। और बच्चों क्या होता है, ग्रीट मीन्स क्या होता है, अभिवादन करना। जैसे हमारे घर पर कोई आता है, रिश्तेदार आते हैं, तो हम लोग उनका वेलकम करते हैं, आप क्या लेते हैं, ग्रीट। इसके बच्चों यहाँ पर एप्रिसिएशन है। तो एप्रिसिएशन मतलब किसी की बड़ाई करना, किसी के सामने उसकी बड़ाई कर देना, तो हमारा वो प्रेज कहलाता है। तो ये आपके बच्चों यहाँ पर मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 आता है, तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ बच्चों किसने इन्वेंटेड किया था, वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बच्चों। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है वेयर डिड पन्ना एंड उदय सिंह गो टू सेफ्टी फॉर सेफ्टी। तो यहाँ पर कह रहा है जो पन्ना थी वो उदय सिंह को उसकी सेफ्टी के लिए कहाँ पर ले गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। वाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट के बारे में क्या समझते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है होम डिड दशरथ मांझी गेट मैरिड ही टू। तो यहाँ पर कह रहा है दशरथ मांझी ने किसके साथ शादी की थी, उसका आपको नाम बताना है। काफ़ी इजी नाम है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि फिल इन द, आपको जो मिसिंग वर्ड दिएगा आपको यहाँ पर फिल आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे ए वाले में आपको जो स्पेलिंग आपकी करेक्ट होगी बच्चों, वो आपकी यहाँ पर फैमिली होगी। क्या होगी, फैमिली। क्या होगी, फैमिली। आपको यहाँ पर पहले में फिल आउट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपका बच्चों फिल किया जाएगा यंग। क्या फिल किया जाएगा, यंग आपका फिल किया जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो सी वाले में बच्चों फिल किया जाएगा रिटर्न। क्या फिल किया जाएगा, रिटर्न। इसके बाद डी वाले में बच्चों फिल किया जाएगा नोटिस। क्या फिल किया जाएगा, नोटिस।
इसके बच्चों यहाँ पर आपको लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हिज बर्थडे। बच्चों यहाँ पर आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना है उनके बर्थडे के लिए। तो सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड का बर्थडे विश करते हैं, तो सभी लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जिस जिस तारीख का आपका बर्थडे होता है आप लोग उसका आंसर यहाँ पर कमेंट करेंगे कि सभी बच्चों का बर्थडे कब कब होता है। इसके बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होता है, तो ऐसे लिखने के बच्चों काफ़ी आपको यहाँ बता देते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे 6 नंबर का है, तो आप लोग किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखिए जिस पर आपको बच्चों अधिक से अधिक आपको यहाँ पर पॉइंट आते हो उसी पर ऐसे हमेशा लिखना है बच्चों। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सेपरेट द सब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो बार्किंग डॉग्स ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कह रहा द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा द स्काई। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है द व्हेल इज़ द लार्जेस्ट सी एनिमल, तो यहाँ पर बच्चों इसको आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा द व्हेल। इसके बच्चों एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एन एप्पल ए डे। तो ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे बच्चों, ये सारे के सारे आपको तैयार कर लेने। इसके बच्चों यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री दी गई, यहाँ पर आपको बच्चों कंपैरेटिव डिग्री भरनी है, सुपरलेटिव डिग्री भरनी है। तो बच्चों डल की हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, डलर क्या होती है, डलर आपको यहाँ पर फिल करनी है। और सुपरलेटिव आपकी डिग्री होती है डलेस्ट होती है, क्या होती है आपकी डलेस्ट हो जाएगी। इसके बच्चों यहाँ पर किंग आपको काइंड की भरनी है, तो काइंड की हमारी हो जाएगी काइंडर हो जाएगी, काइंडर। और दूसरे आपको हो जाएगी काइंडेस्ट, क्या हो जाएगी काइंडेस्ट आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है यंग, तो यंग का यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा यंगर, क्या हो जाएगा यंगर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यंगेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यंगेस्ट, ये आपकी सुपरलेटिव होगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल आउट करना है, प्रॉपर आर्टिकल फिल करने, ए एन द फिल करने। तो पहले में बच्चे आपको फिल करना ही इज एन, क्या फिलअप करेंगे एन। द गंगा, पहले इसमें आप बी वाले में क्या फिलअप करेंगे द फिल करेंगे। यू आर ए क्या फिल करेंगे यू आर ए फुल टू इजी। फ्रेंच इज क्या फिल, यहाँ पर आपको लैंग्वेज फिल करनी थी, तो फ्रेंच इज यहाँ पर इजी लैंग्वेज, तो यहाँ पर इज फिल आउट किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन में एरर हो गई है, तो आपको यहाँ पर इज फिल करना है, क्या फिल करना है इज, क्या फिल करना है आपको यहाँ पर बच्चों इज को फिल कर देना। वैसे यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको इज फिल होना चाहिए, फिर बाद में यहाँ पर आपको आपसे आर्टिकल पूछा जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर आर्टिकल ए फिल आउट करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है वाराणसी इज़ अ हॉली सिटी, ठीक है। कापर इज़ अ यूजफुल मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे आर्टिकल हो जाएंगे। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको सभी को सभी यहाँ पर चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, वाज वर्ब होती है, वाज और वर होती है, जिसके वर्ब के साथ हम लोग बच्चों आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या था बेबी स्लेप्ट साउंडली, तो इसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाना था द बेबी वाज The baby was sleeping. The baby was sleeping soundly. The baby was sleeping soundly. तो ये बच्चों यहाँ पर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है डज सी ड्राइव कार, तो यहाँ पर आपको इसको भी तो लिखेंगे वाज सी ड्राइविंग कार, और लास्ट लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। ये आपका यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर द ट्रेन डिड नॉट लीव एट द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है द प्लेटफॉर्म was not leaving द प्लेटफॉर्म। यहाँ बच्चों प्लेटफॉर्म नहीं, आपको कर लेना ट्रेन, क्या कर लेना है ट्रेन। द ट्रेन वॉज नॉट लीविंग द प्लेटफॉर्म, तो ये आपका यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फिल आउट करनी है। आई एम टायर्ड, तो आई एम टायर्ड ऑफ फिल करेंगे ऑफ। इसके बाद ही हैज़ बीन प्लेइंग, यहाँ पर आप फिल करेंगे फॉर। ही इज़ गुड, यहाँ पर आप फिल करेंगे एट इंग्लिश। ही इज़ इल, यहाँ पर फिल करेंगे विथ।
फीवर। तो ये बच्चों आपको आपका क्लास 7 का इंग्लिश का पेपर था। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर देना है।